गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 3:30 बज रहे हैं और अभी पूरे घर में मैं ही अकेले उठी हुई हूँ। तो सुबह सबसे पहले उठ के जो मैं जल ग्रहण करती हूँ, तो अभी गर्मी है तो इसलिए मैं नॉर्मल जो टेम्परेचर का पानी होता है वही पीती हूँ, सर्दियों में गर्म पानी पीती हूँ। तो सुबह जल्दी उठने से मुझे अपने लिए काफ़ी टाइम मिल जाता है। और उसके बाद जैसे कि अगर मुझे कभी ऑयलिंग करनी होती है, मतलब शैम्पू करना होता है, तो मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ और उसके बाद जो भी घर के काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। तो ऑयल थोड़ी देर बालों में रह भी जाता है और बाल मतलब जितने बुरे होने चाहिए उतने बुरे होने से बच जाते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट है कि जल्दी उठने का, कि मतलब अपने लिए जो जैसे कई बार हम चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि हम जल्दी जल्दी शैम्पू कर लेते हैं, तेल लगाने का झंझट छोड़ देते हैं टाइम की वजह से। तो ये सब के लिए मुझे टाइम मिल जाता है जल्दी उठने की वजह से। और उसके बाद मैं फेस पैक लगा रही हूँ, मैंने सोचा लगे हाथों ये भी लगा लूँ। और बाहर आपको दिख रहा होगा, गेट के बाहर बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, अभी बिल्कुल ही मतलब सब सो रहे हैं गली में भी। फेस पैक लगाने के बाद मैं झाड़ू पोछा करूँगी। और मेरे घर में कोई भी डोमेस्टिक हेल्प नहीं है, क्योंकि मुझे उन लोगों का टाइम सूट नहीं करता है, मुझे सब काम जल्दी चाहिए होता है, वो लोग लेट से आते हैं इसलिए। तो मुझे अपना काम खुद ही अच्छा लगता है करना। हाँ, कई बार मजबूरी हो तो वो अलग चीज़ है, लेकिन ये होता है ना कि इसमें हमें पता होता है कि हमारा काम हमें कब करना है। और दूसरी बात है, जैसे कि अगर जल्दी उठने से एक और मेरा सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि जैसे कि मुझे घर में कुछ एक्स्ट्रा काम करना है तो उसका मुझे टाइम मिल जाता है। जैसे मुझे ये कवर्स वगैरह धोने थे, अगर मैं लेट उठती तो मुझे यही नहीं होश रहता कि मैं घर का जैसे खाना वगैरह ये सब कैसे मैनेज करूँ। तो ये सब चीज़ें तो मैं छोड़ ही देती, या ऊपर वाले फ्लोर की जैसे बेडशीट वगैरह चेंज करनी, तो वो सब भी मैं सुबह के टाइम ही कर देती हूँ, तो वो आसान रहता है। उसके बाद वॉश करते समय थोड़ा सा मैं कोई भी डिसइंफेक्टेंट ज़रूर डालती हूँ ये सब चीज़ें वॉश करने में, क्योंकि अभी जैसे बरसात का सीज़न है तो सही रहता है। वैसे भी हम सोफ़े का कवर वगैरह हमेशा तो धोते नहीं हैं, कुछ कुछ दिन पे ही धोते हैं। तो जब तक ये मशीन लगी हुई है मैं जा रही हूँ छत पे। और छत पे अभी सनराइज़ में टाइम है और मेरा जो है तीनों फ्लोर पे पोछा लग चुका है। और अभी मैं छत पे पहुँची हूँ यश को लेके। तो आज मैं थोड़ा सा लेट आई हूँ 5:30 बजे करीब, ताकि थोड़ा सा मतलब रोशनी हो जाए, नहीं तो फिर वो अंधेरे में कुछ भी कैमरे में दिखाई नहीं देता। और मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। और जल्दी उठने का एक और बेनिफिट ये है कि मैं जैसे कि मुझे सुबह कुछ योगा वगैरह करना होता है, प्राणायाम करना होता है, वो कर लेती हूँ। फिर कुछ टाइम मैं छत पे पौधों के साथ बिताती हूँ, तो उससे दिन काफ़ी अच्छा जाता है। तो चलिए अब मैं नीचे आ गई हूँ। और जल्दी उठने से मेरा ये फ़ायदा भी होता है कि मैं अपने आप का थोड़ा सा खाने पीने का भी ध्यान रख पाती हूँ। तो जैसे अक्सर ये हो जाता है ना कि जैसे मेरे पास दूसरे चैनल पे, व्लॉग चैनल पे भी एक कमेंट आया था कि सुबह हम लोग का इतना ज़्यादा काम होता है कि हम कुछ खा ही नहीं पाते, और जल्दबाजी में कई घंटे तक हम भूखे रह जाते हैं। उसके बाद फिर पूरे शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप जल्दी उठते हैं तो ये चीज़ें आपकी ईजिली मैनेज हो जाती हैं। और मेरी पूजा वूजा हो चुकी है, बस अब मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, लेकिन ब्रेकफास्ट थोड़ी देर बाद बनाऊंगी क्योंकि यश को और कमल जी को नहाने में भी टाइम है। तो उससे पहले मैंने सोचा आपको जो अमेजोन से मैंने कुछ शॉपिंग की है वो दिखा दूं। जो अभी के सीजन के हिसाब से कुछ डेली वेयर के कपड़े लिए हैं मैंने, और एक सूट जो लिया है काफी हैवी सा है, वो रक्षाबंधन के लिए। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वही सूट। सबसे पहला ये सूट है, ये वाला जो सूट है ये चिकनकारी वर्क टाइप का है इसके ऊपर। ये पूरा एम्ब्रॉयडरी है इस सूट के ऊपर, और इसके नीचे जो है इस टाइप का बॉर्डर लगा हुआ है। और ये जो सूट है, पहले मुझे लगा कि ये सिंथेटिक में है, जो सिंथेटिक मटेरियल में आजकल ऐसे आ रहे हैं जैसे जॉर्जेट वगैरह में, लेकिन ये प्योर कॉटन है, जो कि बहुत ही प्लस पॉइंट है। और सबसे अच्छी बात है कि इस टाइप का जो सूट है ये मतलब फेस्टिव वियर है, लेकिन इसको पहनने के बाद आपको ना गर्मी लगेगी ना कुछ अजीब सा अनईजी सा नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही प्यारा सूट है और ये ऑल ओवर ऐसा ही है। ये काफ़ी महंगा सूट लगता है, और जिस हिसाब से ये सूट मतलब सूट के ऊपर का वर्क है और सूट की क्वालिटी है, उस हिसाब से मुझे इसका प्राइस काफ़ी रीजनेबल लग रहा है। तो ये है इसका सूट, और इसके साथ इस टाइप का बॉटम है, पैंट है इसके साथ। तो ये पैंट आप देख सकते हैं, नीचे इसमें इस तरह का बॉर्डर लगा हुआ है। सिमिलर कलर होने की वजह से हाइट आपकी ज़्यादा अच्छी लगेगी और बहुत ही अच्छा लुक आएगा। कलर इसका बहुत ही प्लीजेंट है। उसके बाद इसके साथ है दुपट्टा है। तो दुपट्टा जो है वो भी प्योर कॉटन है, और उसमें दुपट्टे में इस टाइप का लेस लगा हुआ है। जैसे इस टाइप की लेस थोड़ा हल्की क्वालिटी में भी होता है, लेकिन ये जो लेस है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लेस है, ये आप देखिए। जबकि ज़्यादातर दुपट्टे जो इस टाइप के होते हैं वो काफ़ी हल्की क्वालिटी के होते हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये इस टाइप का सूट है, जैसे कि अभी रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो उसमें ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। और सबसे अच्छी बात है, आप इसको पहनेंगे तो आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं फील होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये कुर्ता सेट है, ये इंडिगो कलर का है। तो इंडिगो कलर कभी भी आपका मतलब ट्रेंड से बाहर नहीं जाता। तो ये इंडिगो कलर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये मतलब ऐसा कलर है ना कि कभी भी आप पहन ले तो हमेशा लगेगा कि हाँ ये ट्रेंड में ही है। और
इस टाइप का इसके ऊपर डिज़ाइन है कुर्ते के ऊपर। फ्रंट में इस टाइप से है और बैक में ये जैसे आगे में दोनों साइड पैनल्स बने हुए हैं वैसे ही बैक में भी है। तो ये कुर्ता ए लाइन है और इसमें साइड में कट नहीं है और देखने में बहुत ही प्यारा है और डेली वेयर के लिए, ऑफिस वेयर के लिए इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा है और बजट में भी है। और ये कुर्ता है, इसके साथ बॉटम भी है, सिर्फ कुर्ता नहीं है। इसके साथ ये इस टाइप का बॉटम है जो कि ग्रे टाइप के कलर का है, जो इसकी प्रिंट से मैच होता है। और बॉटम में नीचे इस टाइप की लेस लगी हुई है। तो ये पैंट है और उसके अलावा इसके साथ काफ़ी लंबा चौड़ा दुपट्टा है जो कि सूट की लुक को और ज़्यादा सुंदर बनाता है। और दुपट्टे के ऊपर आप देख सकते हैं किस टाइप के प्रिंट बने हुए हैं। प्योर कॉटन दुपट्टा है, बहुत ही सॉफ्ट कॉटन है, जो कि आप पहनेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और ये ऑफिस वेयर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये इस टाइप का है दुपट्टा। और उसके बाद नेक्स्ट, जैसे कि अभी त्योहार आ रहा है तो मैंने उस टाइप का एक कुर्ता लिया है जो कि काफ़ी मतलब प्राइस के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन जो थोड़ा सा फेस्टिव वाइब आ रही है इसमें। और ये इस टाइप का कुर्ता है ना कि आप पहनेंगे तो आप देखने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इसका प्राइस काफ़ी कम है। तो आपको ये टेंशन नहीं होगी कि हाँ खराब होएगा क्या होएगा, आराम से आप रिलैक्स होके पहन सकते हैं ये। इस और साथ में जैसे इतना सस्ता भी है और इसके साथ ये देखिए लाइनिंग भी है, मतलब अस्तर वाला कुर्ता, वो भी इतने कम रेंज में। सिर्फ कुर्ता नहीं है, पूरा कुर्ता सेट है। तो ये इसके स्लीव्स हैं और इसका जो कलर है पिंक कलर का है, रानी पिंक कलर, जो कि बहुत ही प्यारा है। इसके ऊपर जो ये प्रिंट बने हुए हैं ये भी बहुत सुंदर लगता है। तो ये कुर्ता है। ये जो भी कुर्ते मैंने मंगाए हैं ये सारे के सारे एम साइज हैं, आप अपने हिसाब से देख के मंगा सकते हैं। और इसके साथ इस टाइप की ये पैंट है, ये आप देख सकते हैं। पैंट में भी जैसे सिल्क टाइप का वो होता है, थोड़ा सिल्क टाइप का ब्लेंड है ये, मतलब आप पहनेंगे तो लगेगा हाँ आपने सिल्क का कुर्ता पहना है। लेकिन ये मतलब इतनी कम प्राइस में ये क्वालिटी मिलना पॉसिबल नहीं है और ये सिर्फ आपको अमेजोन पे ही मिलेगी। नहीं, इसके साथ दुपट्टा भी है जो कि काफी अच्छा है, काफी लंबाई ठीक है इसकी। मतलब ऐसा नहीं है कि इतना सस्ता सूट है तो दुपट्टे की लंबाई कम हो या क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज हो। क्वालिटी देखिए आप, कितना सॉफ्ट दुपट्टा है, बहुत ही सॉफ्ट वाला जो कपड़ा आता था दुपट्टे का वो वाला कपड़ा है। और पता नहीं कैसे ब्रांड ने मैनेज किया कि इतनी सस्ते में इतनी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करने का। तो ये कुर्ता सेट मतलब मुझे तो काफ़ी मतलब प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा लगा। और जो स्काई ब्लू वाला है वो तो बिल्कुल ही मतलब एलिगेंट लग रहा है, मतलब वो भी प्राइस के हिसाब से काफ़ी सही है। तो भी अगर आप अमेजोन से कुछ परचेज करने का सोच रहे हैं तो अपने कार्ट में जल्दी जल्दी सामान डाल लीजिए, क्योंकि अभी अमेजोन पे 4 से 8 अगस्त तक ग्रेट फ्रीडम सेल लगने वाली है, जिसमें आपको टॉप ब्रांड्स पे 50 to 80% ऑफ मिल जाएगा। और जो प्राइम मेंबर्स हैं उनके लिए सेल जो है 3 तारीख से 3 अगस्त से दोपहर से शुरू हो जाएगी, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। और 1000+ से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं और 4 लाख से भी ज्यादा स्टाइल्स हैं। तो आपको जो भी चाहिए आप अपने हिसाब से शॉपिंग कर सकते हैं, वो भी काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे। और अगर अमेजोन पे आपका पहला ऑर्डर है तो आपको पहले ऑर्डर पे फ्री डिलीवरी मिलेगी और उसके साथ ही 30 डेज रिटर्न मिलेगा और पे ऑन डिलीवरी भी आप चूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटी के साथ आपको जो भी प्रोडक्ट परचेज करना है वो कर सकते हैं। तो चलिए आगे का जो मैंने शॉपिंग की है वो दिखाती हूँ। उसके बाद मैंने लिया है ये जॉर्जेट की, सॉफ्ट जॉर्जेट या शिफॉन टाइप की साड़ी है ये लहरिया साड़ी है और इसके नीचे भी ये इस टाइप की लेस लगी हुई है। ये पता नहीं कोइंसिडेंस है कि जो स्काई ब्लू वाला सूट है उसमें भी इस टाइप का लगा हुआ है लेस और इसमें भी लगा हुआ है। तो ये साड़ी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये साड़ी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था देख के। तो ये साड़ी इस टाइप का है ना कि इसको आप डेली वेयर में पहन सकते हैं, ऑफिस वेयर में पहन सकते हैं और काफ़ी लाइट वेट साड़ी है। और इवन की डे टाइम फंक्शन में भी आप थोड़ा सा इसको ज्वेलरी वगैरह के साथ टीम करें तो बहुत ही प्यारा लगेगा। और कलर इसका बहुत ही खिलता हुआ सा है। तो ये साड़ी जो है और इसकी लंबाई जो है 5.5 मीटर है और ब्लाउज पीस इसके साथ इस टाइप का है। तो ये रॉ सिल्क का ब्लाउज पीस है, आप चाहे तो सिलवा सकते हैं। ब्लाउज पीस भी काफ़ी लंबा चौड़ा है और नहीं चाहें तो जो आपके पास ब्लाउज हो उसके साथ आप इसको चला सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो साड़ी ली है मैंने वो भी इसी टाइप की, कुछ मिलता जुलता है, मतलब कलर और डिज़ाइन थोड़ा अलग है, लेकिन जो साड़ी का वो मटेरियल जो है और नीचे जो लेस है वो एक जैसा है। क्योंकि ये कलर इतना प्यारा, इतना खिलता हुआ कलर ना, तभी मैंने ये लिया है। और बहुत लाइट वेट साड़ी है और इसका मटेरियल आप देख सकते हैं और पहन के बहुत ही अच्छा सा फील होता है, मतलब खुश सा फील होता है, बोरिंग सा नहीं लगता। और इसके साथ इस टाइप का मेहंदी ग्रीन कलर का ब्लाउज है, ये भी जो रॉ सिल्क होता है उसमें है, काफ़ी लंबा चौड़ा ब्लाउज पीस है। और दोनों साड़ियों की लंबाई जो है 5.5 मीटर है, पूरा लंबाई है।
और प्राइस अभी काफ़ी कम है और सेल में आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल जाएगा हो सकता है। ये साड़ी येलो कलर की बहुत ही प्यारी है। और उसके बाद मैंने लिया है ये थोड़ा सा ये क्रेप और थोड़ा शिफॉन टाइप का मिक्स साड़ी है। तो ये जो भी साड़ियाँ मैंने ली है, मैंने इस टाइप की साड़ियाँ ली हैं जो मुझे आयरन ना करना पड़े और जल्दी ड्राई हो जाए, क्योंकि जैसे बरसात वगैरह में ये रहता है ना कि जल्दी सूखने का, कि मतलब कोई भी कपड़े हम ऐसे चाहते हैं कि जल्दी सूख जाए। तो ये इस टाइप की साड़ियाँ हैं कि इनको सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और सबसे अच्छी बात है आपको आयरन नहीं करना पड़ेगा। ये नहीं झंझट रहेगा कि हाँ जब तक आयरन नहीं होगा तब तक पहन नहीं सकते। तो ये इस टाइप की साड़ी है और पहन के बहुत ही अच्छी लगती है। और इस टाइप की साड़ियाँ होती हैं कि जो प्राइस भी कम होता है, मेंटेनेंस भी इसमें कम लगती है और पहन के अच्छा लगता है। तो ये साड़ी है इसकी। और इसके साथ ब्लाउज पीस जो है ये इस टाइप का है, ग्रीन कलर का ब्लाउज पीस है। तो इसको आप सिलवा सकते हैं और अगर आपके पास दूसरा कोई ब्लाउज पीस है चलता हुआ इसके साथ मिलता हुआ तो वो आप पहन सकते हैं। तो यही साड़ियाँ और सूट मैंने अमेजोन से मंगाया था। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा और मैंने सभी चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। और आपको कौन सी साड़ी या कौन सा कुर्ता सेट ज़्यादा अच्छा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ नीचे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, क्योंकि अब ये लोग शायद नहा के आ चुके हैं या नहाने जाने वाले हैं। तो ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, उसके बाद फिर भी मेरे पास काफ़ी टाइम रहेगा, क्योंकि जल्दी उठने से ये हो जाता है ना कि आपके पास काफ़ी टाइम होता है, आराम आराम से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और रिलैक्स होकर काम कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं नीचे जाती हूँ। तो मैं किचन में पहुंच चुकी हूँ और किचन में पहुंचते ही मैं टमाटर को काटने लगी हूँ। और टमाटर का रेट सुन के तो ना मुझे आज बहुत ज़्यादा सदमा लगा, क्योंकि मुझे इतने दिनों से रेट नहीं पता था, क्योंकि ये सब्ज़ी मैं नहीं खरीदती हूँ, कमल जी खरीदते हैं। फिर भी मैं बहुत हिम्मत करके इसमें 2 टमाटर डाल रही हूँ। मैं बना रही हूँ वर्मिसेली। और उसके बाद ये एक शिमला मिर्च, ये भी मतलब इसको भी पता नहीं कंपटीशन है टमाटर से, इसका भी रेट काफ़ी ज़्यादा है। तो ये मैंने एक ही लिया है, इसको मैं अच्छी तरीके से इसमें चॉपर में वो कर रही हूँ ताकि बिल्कुल बारीक हो जाए, ताकि यश निकाल लेना, नहीं तो वो सब्जियां चुन चुन के निकालता है। इसलिए मैंने ये इसका सोल्यूशन निकाला है। और टमाटर को भी बहुत बारीक कर दूंगी ताकि कुछ उसको मिले ही ना निकालने लायक। और पैन में थोड़ा सा मैंने घी लिया है और ये वही अगारो वाला पैन है। और ये दिसानो का मैंने वर्मिसेली मंगाया है। तो अब देखती हूँ ये कैसा बनता है, क्योंकि ये यश कह रहा था कि ये बनाओ बनाओ, लेकिन मैंने तो बनाया नहीं था, लेकिन एक दिन मैंने और बनाया था। तो अभी मैं देखती हूँ कि ये कैसा बनता है। ये वैसे सूजी का होता है, तो निश्चिंत होकर आप बना सकते हैं, हेल्दी ब्रेकफास्ट होगा। तो हम लोग सुबह से मजदूरी कर करके थक चुके हैं, तो इसलिए ब्रेकफास्ट थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ मैं, क्योंकि 3 फ्लोर की साफ़ सफाई में हालत ख़राब हो जाती है। और उसके बाद अब इसको मैं जल्दी जल्दी भून लेती हूँ, जैसे कि थोड़ा सा गोल्डन हो जाए। तो उसके बाद फिर वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा भून लेते हैं तो स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। उसके बाद इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। और बच्चे इतना शोर करते हैं ना जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ। उसके बाद तड़के के लिए आप चाहे तो प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं, और मैं सुबह में प्याज वगैरह नहीं डालती हूँ। इसमें मैंने हरी मिर्च डाली है, सरसों डाला है और कड़ी पत्ता डाला। ये मेरे पौधे का है। पौधे को पता नहीं क्या नज़र लग गई, बिल्कुल ही सूख गया अचानक से, मेरे तो सारे पौधे ही ना। और उसके बाद ये बारीक कटा हुआ टमाटर और ये कैप्सिकम डाला है मैंने। तो मैं जो मतलब कुछ भी ऐसा बनाती हूँ ना, तो मैं कोशिश ये मेरी रहती है ना कि जो चीज़ यश नहीं खाता उसको मैं छुपा कर डालूँ, मतलब इनविजिबल तरीके से, जैसे टमाटर इसमें इनविजिबल हो जाएगा। उसके बाद नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और अभी जितना भी शोर होना है ना बाहर सभी हो जाएगा। अभी थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल रही हूँ। और आप चाहें तो उसमें प्याज लहसुन अदरक वगैरह भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, मतलब एक तरह से हमें पहले सब्ज़ी पका लेनी है, उसके बाद उसमें हम वर्मिसेली डालेंगे, जिससे कि और उसको 5 मिनट पकाएंगे। उसके बाद काली मिर्च पाउडर, काली मिर्च का जो है ना स्वाद अलग ही आता है। और चाट मसाला आप डाल सकते हैं, नहीं तो अगर आप जैसे कि चाहे दूसरा फ्लेवर तो आप पाव भाजी मसाला डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने इसको ढक दिया, थोड़ी देर सब्जी पक गई। उसके बाद पानी डाला है। तो पानी अभी जैसे कि अगर आपको अंदाज़ा ना हो ना तो शुरू में बहुत ज़्यादा ना डालें, थोड़ा सा पानी डालें। पानी उबलने के बाद जब उबाल आ जाए पानी में, सब्जियाँ पक चुकी हैं, पानी उबल चुका है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये सेवइयाँ। तो इसको आप मीठा भी बना सकते हैं, नमकीन भी बना सकते हैं, जैसी आपकी भावना वैसी सेवइयाँ बनाइए। अगर आपका मन कर रहा है नमकीन खाने का तो नमक बनाइए, मीठा तो मीठा। जैसे अब इसको मैंने डाल दिया, अब इसको 5 मिनट के लिए मैं इसको ढक दूँगी। और पानी अगर कम भी हो तो थोड़ा सा बाद में आप ऐड करके इसको और वो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर एक बार में डाल देंगे तो बिल्कुल ये तैरता हुआ नज़र आएगा सेवई की तरह। तो ये मेरा बन के तैयार हो चुका है। 5 मिनट हाँ मैंने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाया था। उसके बाद धनिया पत्ता, ये भी टमाटर को कंपटीशन दे रहा है। जब मैं धनिया पत्ता डाल रही थी तो यश आ गया, कह रहा है इतना क्यों डाल रही हो, मत डालो धनिया पत्ता। ना उसे धनिया पत्ता पसंद है, पता नहीं उसको क्या पसंद है। और ये बन के तैयार हो चुका है, खुशबू अच्छी आ रही है। तो बस अब ये रेडी है ब्रेकफास्ट। और जल्दी उठने का ये भी बेनिफिट होता है कि आपको घर का खाना मिल जाता है,
आपके बच्चों के लिए आप जो चाहे बना सकते हैं, आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट होता है और ये मेरे ख्याल में हर किसी को चाहिए होता है कि अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। उसके बाद लंच में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है। ये मैंने ब्राउन राइस बनाया है। ये एक्चुअली मैंने ब्राउन राइस मंगाए थे क्योंकि मुझे कुछ टाइम पहले थोड़ा सा ब्राउन राइस खाने का शौक़ चढ़ा था वज़न कम करने का, तो ये पड़े हुए थे, मैंने कहा इनको ख़त्म कर लूँ। तो ये चावल दाल सब्जी मैंने बनाई है, ज़्यादा कुछ नहीं। और जल्दी उठने की वजह से एक और बेनिफिट होता है कि हम एक टाइम में एक ही काम करते हैं। जैसे मैं खाना बना रही हूँ तो खाना ही बना रही हूँ, उस समय दूसरा काम नहीं कर रही हूँ, तो उससे हम रिलैक्स रहते हैं, हमारा माइंड रिलैक्स रहता है, जिससे कि हम मल्टीटास्किंग नहीं करने की वजह से हम भूलने की जो आदत होती है वो हमें नहीं पड़ती। नहीं तो धीरे धीरे हमें भूलने की आदत पड़ने लग जाती है और बहुत तरह की बीमारियाँ होनी शुरू हो जाती हैं और डिप्रेशन वगैरह होना शुरू हो जाता है और किसी भी काम को परफेक्शन से नहीं कर पाते हैं और हमेशा ये टेंशन रहती है कि मैं ये सही नहीं कर पा रही, मेरे से कैसे होगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम प्रॉपर होता है तो आप आराम से निश्चिंत होकर कर सकते हैं। उसके बाद ये किचन साफ़ कर लिया मैंने, तो किचन साफ़ करना बहुत ज़रूरी है खाना बनाने के बाद। तो किचन साफ़ करके उसके बाद मैं थोड़ी देर जो भी मुझे पढ़ना होगा या जो भी कुछ एक्स्ट्रा काम होगा वो सब करूँगी। और ये सोफ़े के कवर वगैरह सुबह ही मैंने धो लिए थे बहुत पहले, तो ये कब के सूख चुके हैं, तो ये नीचे आ चुके थे। मैंने सोचा इनको सही कर लेती हूँ, नहीं तो ये अभी बिना कवर के रहेंगे, तब तक कोई अगर घर में आ गया, गेस्ट आ गया, फिर जल्दबाजी में लगाने से अच्छा पहले ही लगा देती हूँ, नहीं तो भागा दौड़ी होने से क्या फ़ायदा। और ये सोफ़े का कवर वगैरह लगाऊंगी। उसके बाद मैं अब थोड़ी देर अपना जो टाइम होगा वो अपने हिसाब से स्पेंड करूँगी, चाहे जो मतलब जो करना होगा मुझे, जैसे बुक पढ़नी होगी या सोना ही होगा, कुछ भी करना होगा। मतलब जल्दी उठने से आप अपनी हॉबी भी फॉलो कर सकते हैं आराम से निश्चिंत होकर। दिन में मैंने थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ी देर बुक पढ़ा और उसके बाद अब शाम का टाइम है, लगभग 5 बजे हैं, तो कमल जी आ चुके हैं। और उसके बाद मैंने चाय बनाई। चाय सिर्फ 1 कप ही बनाती हूँ, वो भी कभी कभी, डेली नहीं। तो चाय हमारी बन चुकी है और उसके बाद अब मैं देखूँगी कि यश के लिए क्या बनाना है। तो बस चाय जल्दी से दे देती हूँ कमल जी को और उसके बाद जाती हूँ मैं फिर से किचन में कुछ यश के लिए बनाने के लिए, उसका फेवरेट जो उसको अच्छा लगे। तो ये नमकीन मैंने थोड़ी सी निकाल ली है। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ कुछ नेक्स्ट बनाने के लिए। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी खाना बनाऊँगी क्योंकि डिनर हम जल्दी करेंगे तभी जल्दी सोएंगे और सुबह जल्दी उठेंगे।